हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है लहसुन के बारे में जो है अच्छे तरीके से सीखा था, और आज की इस क्लास में हम लोग जो है पालक के बारे में जो है सीखेंगे। एक छोटी सी क्रॉप है, इसके बारे में सीखेंगे। देन इसके बाद ये बताएंगे कैसे कैसे आपको तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, जैसे कि हार्टिकल्चर हुआ और आपका जो है ओलरीकल्चर हुआ, सब्जी विज्ञान हुआ, कैसे जो है आप बेसिक चीजों को कवर करेंगे और कैसे तैयार होना है। देखिए, आपको पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारा पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपका तैयार कितना है ये मैटर करेगा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। पहले छोटी सी क्रॉप है अपना कवर कर लेते हैं। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। पहले शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। जो है पालक, जिसे क्या कहा जाता है, बीट लीफ कहा जाता है। ठीक है, पालक के बारे में हम लोग कवर करते हैं। इसके बाद जो है कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे तैयार करना है, इसको बताएंगे। ठीक है, पहले छोटी सी क्रॉप है यानी कि पालक। बीट लीफ, ठीक है। अब इसमें जैसे कि बेसिक चीजें आप जानते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, विटामिन ए और जो होता है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और बस इसमें दो तीन पॉइंट जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट रखना है, ध्यान रखना है। दो तीन फैक्ट को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। पालक में जो होता है, पालक में विटामिन विटामिन ए तथा आयरन यानी कि लोहा, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो पालक में क्या पाया जाता है, विटामिन ए और जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की बात करें कितना पाया जाता है, विटामिन ए का कितना पाया जाता है, लगभग जो है 9700 आयु। ठीक है, और आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन लगभग लगभग आपका 16% जो होता है लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब जो है, और ये पालक क्या होता है, लवण सहनशील होती है, यानी कि आप ऊसर में भी अगर पालक बोते हैं तो पालक जो होता है अच्छा होता है। ठीक है, तो लवण के प्रति सहनशील है, लवण के प्रति सहनशील 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 है। ये हो गया। अब परागण कैसे होता है, इसका परागण जो होता है हवा के द्वारा होता है। परागण कैसे होता है, परागण जो होता है हवा के द्वारा, परागण हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। ठीक है, एक दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें आप बीज दर की बात कर लेते हैं, बीज दर की बात कर लेते हैं, तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर या 25 से 30 केजी। ठीक है, अब जैसे इसमें दो तरीके की हमारी पालक होती है। एक जो होती है देसी पालक होती है, एक कांटेदार पालक होती है, यानी कि विलायती पालक होती है। ठीक है, तो विलायती पालक जो होती है ज्यादा ग्रीन होती है। ठीक है, और देसी पालक जो होती है उससे कम, थोड़ा उसमें कह सकते हैं थोड़ा पीलापन रहता है। ठीक है, तो लेकिन स्वादिष्ट जो होती है देसी पालक होती है। तो इसकी आप उसको थोड़ा लिख सकते हैं, देसी पालक में थोड़ा विशेषताओं में लिख सकते हैं। देसी पालक में पत्ती कैसी होती है, नैरो लीफ होती है, नैरो लीफ।
यानी कि पतली होती है, ठीक है, हल्की ग्रीन होती है, और आपकी बिलायती जो होती है गहरा गहरा होती है, गहरा हरा होता है, ठीक है। ये चीजें आपका बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा वैरायटियों को भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि इसमें हम कहें वैरायटियों को आपको ध्यान रखना, किन किन वैरायटियों को ध्यान रखना है। तो आपका पहला वैरायटी है जोबनेर ग्रीन, इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपका जोबनेर ग्रीन, इसको ध्यान रखना है, जोबनेर ग्रीन, ठीक है। किस्मों की बात करते हैं, वैरायटी की या प्रजाति की बात करते हैं, तो इसमें किसको ध्यान रखना है आपको, जोबनेर ग्रीन को। किसको, जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन शब्द लग जाता है तो आप समझ लीजिएगा किसकी वैरायटियां हैं, पालक की हैं लगभग लगभग, ठीक है। जॉबनेर ग्रीन इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म है, उत्परिवर्तित किस्म है या प्रजाति है, इसलिए जो है इसको याद रखना है। जॉबनेर ग्रीन की आल ग्रीन हो गया, आल ग्रीन लिख लेंगे आप, आल ग्रीन, आल ग्रीन, पंजाब ग्रीन, ग्रीन सब जिसमें लग जाएगा आप समझेंगे उसका वैरायटी क्या है, पालक की है। पूसा ज्योति आपको अलग से याद रखना है, पूसा ज्योति, ठीक है, इसको आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। और आपका पूसा भारती आता है, पूसा ज्योति, पूसा भारती बहुगुणित किस्म है, ठीक है, बहुगुणित किस्म है, बहुगुणित किस्म है। कैसी किस्म है, बहुगुणित किस्म पूछा है, ठीक है। इतना आपको यहां से आपको ध्यान रखना है, जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, पंजाब ग्रीन, पूसा ज्योति, अब पूसा भारती लिखना है, बहुगुणित किस्म है। इतना फ्रेंड्स जो है आप लोगों को पालक से जो है आप लोगों का तैयार होना चाहिए, छोटी सी क्रॉप है। इसके बाद आपको जैसे कि लेग्यूम क्रॉप हुआ, लेग्यूम में कौन कौन से आते हैं आपकी सब्जी, मटर हुआ, राजमा हुआ, सेम हुआ, ग्वार हुआ, ये सब किसमें आती हैं, ये सब आपकी लेग्यूम सब्जी में आती हैं। और ये जो है आपके अमित सर ने एग्रोनॉमी में कवर करा दिया है, ठीक है, आप लोगों ने वहां पढ़ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहां पढ़ चुके हैं एग्रोनॉमी की क्लास में। लेग्यूम क्रॉप जैसे राजमा हो गया, राजमा देखिए लेग्यूम में आप जानते हैं जैसे कि राजमा, सेम, ग्वार, और जो है आपका लोबिया हो गया, सेम हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये आपके किस में आते हैं, लेग्यूम में आते हैं। तो वहां से अच्छे तरीके से कवर कराया गया है, वहां से आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट है कैसे तैयार करना है। देखिए पढ़ने से तो सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा जब तक आपका तैयार नहीं हो जाता है, ठीक है। तो तैयार कैसे होगा, जैसे ये जो आप जो जिन लोगों ने नोट्स परचेज किया है उन लोगों के पास ये नोट्स होगा, जिनके पास नहीं है आप चाहते हैं परचेज करना तो परचेज कर सकते हैं, या तो अपने आप हाथों से स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे हमने आम के बारे में बताया था, आम के बारे में सब चीजें एक पेज में लिखना है, ऐसे लिखना है, सारी चीजों को हमने बताया है, ठीक है। अब वैसे ही जो है आपको क्या करना है, आपने मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप पढ़ लिया है, हॉर्टिकल्चर हमने बताया है, इसलिए एक पेज में क्यों बोल रहा हूं, ताकि जो है आपका जैसे कि रिवीजन होना चाहिए ना, तो वो चीजें जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट वाले यार इतना है पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ना है, वैरायटियों को देखना है, सीड रेट देखना है, जो है प्रवर्धन कैसे होता है, तापमान कितना होता है, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, फल प्रकार कैसे होता है, ठीक है, और उत्पत्ति स्थान कहाँ है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, कैसी जलवायु में होते हैं, ठीक है, परागण कैसे होता है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको इसी में से तैयार हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे में आप जैसे कि आपका टमाटर हो गया, ठीक है, टमाटर में आपको जैसे कि टमाटर हुआ, बैगन हुआ, और हमने मिर्च बताया और आलू बताया, ठीक है। टमाटर, मिर्च और बैगन जो होते 2 सीजन में इनकी बुआई की जाती है, ठीक है, जो होता है फरवरी मार्च में, और दूसरा जो है जून जुलाई में, फरवरी मार्च और जून जुलाई में होता है, 2 सीजन में होते हैं, ठीक है। तो इनमें ऐसे देखना है क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, आपका बैगन हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, कितना होता है क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, ठीक है, और 14 तो मटर का होता है, तो 24 होता है, ऐसे याद रखेंगे। और आपको हमने आलू का बताया था कितना, 48 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो मेरे कहने का मतलब एक कॉपी में आप जो नोट्स बना रहे हैं
ऐसे में शॉर्टकट में आप खुद ही जो है, आप क्लास बेसिक पढ़े हैं ना आप, तो जब क्लास बेसिक पढ़े हैं तो उसमें आप ऐसे कॉलम बना लीजिए, जैसे कि हमने लिखा टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, भिंडी है, आलू है, ठीक है। तो आप जब क्लास को पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को आप एक सीरियल में लिख लीजिए। जैसे कि इसमें हमने टमाटर के लिखा है सीजन, बुआई का, ठीक है। बुआई के बाद आप जलवायु लिख लीजिए, क्रोमोसोम नंबर लिख लीजिए, तापमान लिख लीजिए, उत्पत्ति स्थान हुआ, परागण कैसे होता है, ठीक है। तो परागण बहुत अधिकतर जो होता है हवा के द्वारा होता है, मतलब व्यक्तियों के द्वारा होता है, एयर के द्वारा किसमें होता है, ठीक है। वाष्प के द्वारा किसमें होता है परागण, तो अंजीर में ना। तो ऐसे ऐसे जब आप करेंगे तभी लोगों से आप अलग हो पाएंगे। देखिए, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी जगह अवेलेबल मैटर हैं आपको, लेकिन आपको ये तय करना है कहाँ चलना है, एक साथ चलना है कि नहीं चलना है, किसके साथ चलना है कि नहीं चलना है, क्या मैटर सही है। देखिए, सिलेक्शन कोई दिला नहीं पाएगा, मैं भी नहीं दिला पाऊंगा सिलेक्शन। कब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आप जो है पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस जो है, आपको एक अच्छी रैंक टॉपर तो जरूर बन जाएंगे जितना आप कवर करा रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, आप एजीटीए के एग्जाम में बैठते हैं, आने वाले 2024 या 25 में जब भी आएगी आपकी गन्ना की आएगी, उसमें तो जो है उसमें भी आपको कोई हाथ निराशा नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे जब पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे में आप क्वेश्चन करोगे, तैयार क्वेश्चन करने से आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अगर आपको टॉपिक के बारे में बेसिक चीजें आपको पता है, बेसिक नॉलेज आपको पता है, सारी पॉइंट कवर है, अच्छे तरीके से आपने टॉपिक को पढ़ा है, क्वेश्चन कहाँ से बनाएगी एग्जामिनर, कैसे भी घुमा फिरा के करता है आपका जो है क्वेश्चन। जब आपका तैयार है बेसिक, तो क्वेश्चन आपका तैयार है। क्वेश्चन रट लेने से थोड़ी ना सिलेक्शन इतने आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत करिएगा, आपको ऐसे ही पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है उसी तरीके से कवर कर लेंगे। एक क्लास ले आएंगे फूलों की, ठीक है, फ्लोरिकल्चर की, 8-10 जो है उसमें हम फूल को पढ़ा देंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे गुलाब हुआ, उत्पत्ति स्थान कहाँ है, अपने भारत में है और चाइना में भी है, ठीक है, 2 जगह माना जाता है। और आपका चमेली हुआ, इम्पोर्टेंट है, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत है। ये दोनों फसलें जो होती हैं बहुत ही, ये फूल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके क्वेश्चन जो होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर से बनेंगे तो आपके ये 2-3 टॉपिकों से बन जाएंगे, ठीक है। तो वहां से कवर करा देंगे, एक क्लास में हम जो है पीडीएफ के माध्यम से पूरे कवर करा देंगे। इसके बाद एक क्लास ले आएंगे सीट साइंस की बची हुई है, उसको कवर करा देंगे। देन इसके बाद हमारा टॉपिक 2 सब्जेक्ट शुरू होगा, आपका सॉइल साइंस शुरू होगा और आपका जेनेटिक्स शुरू होगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। मेंडल का लॉ जो होता है, मेटल पे किया था ना उन्होंने सर्च, क्रोमोसोम नंबर 14 होता है, तो उसके बारे में जो है अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। कवर आपका तैयार होना है, तैयार आप करते चलिएगा, धीरे धीरे करते चलिएगा, धीरे धीरे चलिए और तैयार होते हुए चलिए, ठीक है। आज के इन्हीं सब बातों के साथ विश्वास रखिए, भरोसा रखिए खुद पर, अपनी मेहनत पर, और आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप पे भरोसा है और भरोसा रखिएगा, ठीक है, जरूर आप सफल होंगे। आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, और कोई डाउट हो, कोई सजेशन या कोई सुझाव देना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स करें, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।